सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं पहलवान धर्मवीर सिंह, वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन से। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कल एक अपने ही देश के वसीम रिजवी जो एक सैयद हैं, उन्होंने कुरान पर सवाल उठाया है। उसकी 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये मानव मात्र के लिए खतरा है। इससे जो है मानव मनुष्यों में आपस में बहुत बैर बढ़ रहा है। इन 26 आयतों ने, कुरान ने मनुष्य को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक जन्नती और जहन्नमी। और इन्हीं आयतों का सहारा लेकर जो आज उग्रवाद फैल रहा है, मानव का दुश्मन हो रहा है, यानी कि इस्लाम का नाम लेकर जो उग्रवाद फैलाया जा रहा है, तो उनके लिए चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में वसीम जी ने। अब उनका विरोध हो रहा है। कोई कह रहा है उनकी गर्दन काट देंगे, 11 लाख का इनाम, कोई 51 लाख का इनाम, कोई 1 करोड़ का इनाम। जी हाँ, वो सही कर रहे हैं, वो जो इनाम रख रहे हैं, इसी का नाम इस्लाम है। वसीम रिजवी जी, इसी का नाम है, वो गलत नहीं कर रहे हैं। वो लिखा है कि इस्लाम पे कोई सवाल उठाएगा, कोई सवाल खड़ा करेगा, इस्लाम की जो कुरान की किसी आयतों पर सवाल खड़ा करेगा, तो उसको कत्ल वाजिब है। तो इसलिए ये जो इनाम कर रहे हैं, उसी कुरान के कहे से, उन्हीं आयतों के कहे से इनाम रख रहे हैं। ये मौलाना गलत नहीं कर रहे, कुरान यही कहता है और वही वो कर रहे हैं। जितना मारा जा रहा है, काटा जा रहा है लोगों को, वो कुरान के ही कहे से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। कितनी आयतें हैं कुरान में जिनमें जो है सिर्फ मारना, काटना, लूटना, यही बातें हैं। और एक सूरह अम्फाल है, उसका तो मतलब ही माले गनीमत है, यानी कि गैर मुस्लिमों को इससे युद्ध करो, उनको मारो और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके माल को लूट लो और आपस में बांटो। वो माले गनीमत है, अल्लाह ने उसकी परमिशन दी है। ये आयतें कुरान में हैं। जैसे सूरह तौबा आयत नंबर 5 का उन्होंने उदाहरण दिया। वहाँ साफ साफ कहा हुआ है कि मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ बेशुमार कत्ल करो, जहाँ पाओ कत्ल करो। तो और सूरह निसा आयत नंबर 89 में भी यही कहा है। तो कितनी आयतें वहाँ कहा है कि जो ईमान नहीं लाए, जो इस्लाम कबूल नहीं किया, वो सब काफिर हैं, बेईमान हैं, वो जो है नापाक हैं। तो इतनी बड़ी नफरत जो है कुरान में भरी पड़ी है। तो उसी के लिए वसीम रिजवी जी ने सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसका आज के मौलाना सब विरोध कर रहे हैं कि उनको मार देंगे, उनको काट दो, उनका गर्दन काटने पर इतना इनाम, इतना इनाम। तो मैं यही कह रहा हूँ सभी भाइयों से कि वो सही कह रहे हैं। वो कुरान यही कहती है, सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है, इस्लाम से कोई भी पूछने का अधिकार नहीं है। कुरान में पहले कह दिया, इसमें जो लिखा है वो आँख बंद के मानना है, इस पर पूछना नहीं है, सवाल नहीं खड़ा करना, कोई शक नहीं करना। अगर जो शक करेगा तो उसको मारा जाएगा, काटा जाएगा। तो यही बातें हैं। वसीम रिजवी जी ने जो सवाल उठाया है, तो जो उनको जो धमकी दी जा रही है, उसका मकसद ही ये है कि कुरान ने, अल्लाह ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा है, एक जहन्नमी, एक जन्नती। जो ईमान लाए कुरान पे, अल्लाह पे, रसूल पे, वो मोमिन, मुसलमान है, ईमान वाले हैं। और जो नहीं लाए, जो नहीं मानते, वो बेईमान है, वो काफिर है। उसके लिए कुरान की आयत, सूरह बकर की आयत नंबर 98 में बताया है काफिर कौन है। तो काफिर वही है जो मिकाइल को ना माने, जिब्राइल को ना माने, मोहम्मद साहब को ना माने, 4 जो किताबें आई हैं उनको ना माने, अल्लाह को ना माने। तो वो सब काफिर है, उनका अल्लाह दुश्मन है। तो जब अल्लाह उनका दुश्मन है, जो इन चीज़ों को नहीं मानता, तो अल्लाह का मानने वाले उसके दुश्मन होंगे, और रसूल के जो दुश्मन होंगे वो सब उनके दुश्मन है। तो उनको अल्लाह ने कहा जहाँ पाओ कत्ल करो, उनसे युद्ध करो, जिहाद करो आखिरी दम तक। अगर आप जिहाद करोगे तो आपको जन्नत दी जाएगी, और जन्नत में जो जो सुविधाएं हैं, हूरे हैं, दारू हैं, गिलमा हैं, जो है नीचे नहरें बह रही हैं, बाग हैं, वो सारी सुविधाएं जन्नत में तभी मिलेंगी जब आप अल्लाह की राह में जिहाद करोगे। और इन काफिरों को, इनकार करने वालों को,
जो इस्लाम को नहीं मानते, इनकार करते हैं, मोहम्मद साहब को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानते, तो वो काफिर हैं। उनको जहाँ पाओ कत्ल करो, उनको वाजिब कत्ल है। यही आयत की कुरान की आयतें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, ईमान वाले और बेईमान। जो ईमान लाए बाकी सब बेईमान बता दिए, बाकी नापाक बता दिए, कुरान कह रहा है। तो वसीम रिजवी ने जो डाली है रिट, अब यहाँ देखना है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो कोर्ट को सही डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे संविधान के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। किसी को धमकी भी दे दोगे, जान से मार देंगे, तो उस पर भी दफ़ा लगती है। यहाँ तो खुला मारने काटने की बातें लिखी गई, जबकि मेरे देश की संस्कृति ऋषियों का देश है, यहाँ तो ये बातें हैं ही नहीं। और फिर अगर हो भी तो कम से कम अगर माने भी, चलो ठीक है कुरान में ये बातें, तो पहले कुरान को अल्लाह का कलाम सिद्ध करो। पहले अल्लाह को दुनिया को बनाने वाला सिद्ध करो कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला है। ये बातें कुरान में है, तो कुरान में जितनी बातें हैं वो सब सृष्टि विरुद्ध बातें हैं। उससे साबित होता है कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। अगर उनकी बात माने भी, मौलाना की, कुरान की, अल्लाह की, रसूल की बात हम माने, तो तभी मानेंगे ना। पहले कुरान को अल्लाह का कलामुल्लाह सिद्ध करो, तो फिर वो जो काफिर नहीं मानते वो बाजुए कत्ल है, चलो मान भी लेंगे। लेकिन वहाँ पूरा जब पाखंड भरा पड़ा है और वहाँ सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है भाई? यही वैदिक सनातन धर्म में अगर ये बातें हो तो वहाँ खुला बात होती है कि अगर आपको कोई शक है, शुबा है, शंका का समाधान है करना है, तो आइए शास्त्रार्थ करिए। कोई भी बात है, वैदिक धर्म के मानने वाले आपस में भी शास्त्रार्थ करते हैं। किसी को शंका है किसी बात पे तो शास्त्रार्थ करके उसका समाधान करते हैं, लेकिन उसकी जगह इस्लाम में नहीं है। और वहाँ पंडित महेंद्र पाल आर्य जी की एक जो डिबेट हुई थी, तो अब्दुल्ला करके कोई नाम था उसका, तो वहाँ भी ये बात कही उसने, अब्दुल्ला ने कहा नहीं, पहला ज्ञान तो वेद ही है, हम तो बाद का ज्ञान कुरान को मानते हैं। भाई पहले वेद में कौन सी कमी रहेगी जो बाद का मान रहे हो? तो पहले वेद ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में तो सारी बात, सृष्टि की सारी बात बता दी। कुरान में ऐसा क्या है जो कुरान को माने जो वेदों में नहीं है? अगर ऐसी बात है, अलग से है, तो माने। जब है सारी चीज़ पहले से है, वो निराकार है परमात्मा, वो सर्वव्यापी है, वो दयालु है, वो न्यायकारी है, वो अजन्मा है, सारी बातें हैं। तो ये तो कुरान का अल्लाह तो साकार है, कुरान से साबित होता है। कर्म फल सिद्धांत नहीं है। अल्लाह को, कुरान का अल्लाह सबकी किस्मत बना के भेजता है, तो फिर कम से कम मुसलमान जो है उनकी किस्मत बना के भेज दे। उनको अपने नूर से बनाया अल्लाह ने, तो सब नूर से बनाया अल्लाह के नूर के, तो सब एक से क्यों नहीं है? सब अलग अलग क्यों है? जब सबकी किस्मत बनाया तो कोई अपाइज, कोई हिजड़ा, कोई दूसरी चीज़ क्यों हो रही है? अल्लाह जब सबकी किस्मत बनाने वाला है तो इसलिए साबित होता है कि कुरान कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है, कलामुल्लाह नहीं है। पहले से अल्लाह का कलाम कलामुल्लाह सिद्ध करे, फिर कुरान में जो लिखी बातें उनको मानेंगे। नहीं तो कुरान शक के घेरे में इस पर चर्चा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी सही डिसीजन लेना चाहिए निष्पक्ष होकर कि मानव मात्र के लिए खतरा है, वो कोई भी हो उसको बैन करना ही पड़ेगा। और मैं अपने हिंदुओं से एक विनती करना चाहता हूँ जो गैर मुस्लिम है, खाली हिंदुओं से नहीं, जो गैर मुस्लिम है, जिनको सबको मारने की बात कुरान कहता है, उन सबको भी इकट्ठा होकर इस बात पे अब मौका है, समय है। एक मुस्लिम ने ही सवाल उठाया, इकट्ठे होकर प्यार के साथ में आलिमों से चर्चा करें, चर्चा करके इस बात पे डिसीजन निकालें कि कुरान में ऐसा क्या क्या है। कुरान की हर बात पे चर्चा होनी चाहिए कि कुरान जो शक के घेरे में क्यों है, अल्लाह का कलाम तुम कैसे बता रहे हो जबकि सृष्टि विरुद्ध बातें हैं। वहीं वेदों में कोई सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं है, वेदों में कोई विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है। वेद जो है किसी का भेदभाव नहीं करता है, वेद जो है मानव मात्र के कल्याण के लिए। कुरान कहता है मुसलमान बनो, वेद कहता है मनुष्य बनो। तो इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, विद्वान लोगों को सामने बैठ कर चर्चा करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट एक न्याय का हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो है एक मंच है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर सही डिसीजन नहीं लेगा तो लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए विनती प्रार्थना है सभी गैर मुस्लिमों से कि सब वसीम रिजवी जी के साथ खड़े हों और जो सत्य है वो सब सत्य का साथ दे, असत्य को छोड़े, चाहे उसमें मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। सभी का ये कर्तव्य बनता है सत्य का साथ दे, असत्य को छोड़े। मानव से प्यार करे, प्राणी मात्र से प्यार करे। चूँकि धर्म की परिभाषा भी यही कहती है, परमात्मा द्वारा बनाई व्यवस्था का पालन करना, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझना, अपना भी भला करना, दूसरे का भी भला करना, ये तो है धर्म। और जो इसके विपरीत कार्य करता है वो अधर्म।
तो कुरान तो मारने काटने की बात करती है, धर्म की बात कर रही है कि काफिरों के माल को लूट लो, उनको युद्ध करो, उनसे का जो है जो भी उनका माल है वो माल गनीमत है। तो वहाँ ठीक नहीं, इसलिए इस्लाम के आलिमों को भी सामने आके चर्चा करनी चाहिए, बैठ के ये डिस्कस का विषय है, शास्त्रार्थ का विषय है, डिबेट का विषय है प्यार के साथ। लेकिन जहाँ बात आ रही है इसकी मारने काटने की, जो कोई 51 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई 11 लाख का इनाम धर रहे हैं वसीम रिजवी जी के कत्ल के लिए, वो जो है वो कुरान के हिसाब से कह रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे। वो करेंगे और ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। कुरान सिर्फ मारने काटने की बात करती है। नहीं तो अगर ये कहते कि ये इस्लाम शांति का दीन है तो कहते हैं भाई बैठ कर चर्चा कर लो, आपस में चर्चा करते हैं। अगर ऐसी कोई बात है, कोई गलत बात है, तो अगर समाज के लिए, मानव के लिए कोई खतरा है तो उसमें बैठ कर चर्चा करते हैं। लेकिन नहीं, चर्चा की तो वहाँ गुंजाइश ही नहीं इस्लाम में। वहाँ शक शुबा की गुंजाइश नहीं, वहाँ तो कत्ल कर दो। जो भी इस्लाम पे जरा सा सवाल खड़ा कर दे, कत्ल कर दो, मार दो, उसकी गर्दन काट दो, सर धड़ से अलग कर दो। यही है कुरान, यही इस्लाम। आपके सामने आ रही होगी बात। और आइए इस्लाम के आलिम, अगर आप चाहते हैं कि कहते हैं कि इस्लाम शांति का दीन है, तो आइए सामने आकर चर्चा करें। तो दोस्तों, मेरी बात आपको अगर सही लगी हो तो और लोगों तक पहुंचाएं और वसीम रिजवी जी के सभी गैर मुस्लिम साथ दें। वैसे तो जो अच्छे मुसलमान अपने आप को कहते हैं उनको भी वसीम रिजवी के साथ में खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहलवान धर्मवीर सिंह आप सबसे विनती प्रार्थना करता हूं कि ये मेरा चैनल जो है नया है और इसको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। मानव कल्याण के लिए, मानव मात्र के उत्थान के लिए, ये आपस में भेदभाव मिट जाए। हम सब मनुष्य प्राणी मात्र से प्यार करते हुए इस धरती को ही स्वर्ग बनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी में के अंदर कोई द्वेष भाव न रहे, सब प्यार के साथ में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो।